गरीबी के कारण भाग्य नहीं बल्कि ये मुख्य कारण है गरीबी के। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि एक गरीब आदमी किसी अमीर आदमी से कहीं गुना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसके इनकम का 20% भी नहीं कमा पाता? आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया की आधी संपत्ति दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास है? क्योंकि ईश्वर ने तो दोनों को बिल्कुल सेम टू सेम बनाया है। वहीं 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 दिमाग। फिर क्यों एक आदमी अमीर बन जाता है और दूसरा गरीब? आखिर गरीबों की गरीबी का क्या कारण है? वैसे तो लोग गरीबी के लिए पुनर्जन्म की पापों का फल, भाग्य का दोष, ग्रहों और नक्षत्र का दोष, सरकार का रोष, पूर्वजों का दोष कई कारण गिनाते हैं, लेकिन हम इसे नहीं मानते क्योंकि यह सब केवल भ्रांतियां हैं। इन बातों से कोई प्रामाणिकता नहीं है। हमारे अनुसार तो गरीबी के लिए मुख्य 3 कारण जिम्मेदार हैं, जो जानते हैं इस वीडियो में। पहला कारण है लापरवाही और गैर जिम्मेदारी। गरीबों की गरीबी का सबसे मुख्य कारण है अपने काम के प्रति लापरवाही और गैर जिम्मेदारी। हालांकि ये बात सत्य है, कुछ लोग मेहनती और जिम्मेदार होते हैं, लेकिन 90% लोग लापरवाह और कामचोर होते हैं। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो तो आप किसी भी वर्किंग साइट पर जाकर देख लो। वहां आपको अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो केवल टाइम पास करते हैं। अपने काम के 8 घंटे में 10 बार घड़ी देखते हैं, छुट्टी कब होगी, कब हमें काम से छुटकारा मिलेगा। इनसे अगर आप पूछोगे आप अपने काम से खुश हो, यही जवाब होगा इनका, अरे ये भी कोई काम है, हम तो बस मजबूरी में काम करते हैं। हर कड़ी मेहनत करने से बचने हेतु कोई न कोई बहाना ढूंढ ही देते हैं। गरीब लोग अपने काम से प्यार नहीं करते। मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूँ कि जो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते वे जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वे अमीरी के लायक नहीं होते। मेरा मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे करने का तरीका छोटा होता है। क्योंकि अगर कोई काम छोटा होता तो जूते पॉलिश करने वाली मोची, बाटा जैसी कंपनी नहीं बन पाती। अगर कोई काम छोटा होता तो एक फटे कपड़े सीने वाला दर्जी, जारा जैसी विश्वविख्यात कंपनी का मालिक नहीं होता। इसके अतिरिक्त दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटा काम करके बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये काम छोटा है, हमारे लायक नहीं है। पूरे लगन और उत्साह से अपने काम को करते हुए निरंतर कुछ न कुछ नया सीखते रहे हैं। कुल मिलाकर यह तात्पर्य है कि आप जो भी काम करें पूरे दिल से करें, प्यार कर उससे करें, निरंतर उससे जुड़ी हुई नई नई चीजें सीखते रहें, अपने काम में दक्षता हासिल करें, तभी आप अमीर बन पाएंगे। दूसरा कारक है गरीब मानसिकता। एक छोटे से गंदे कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। उसी कुएं में पैदा हुआ था और उसी कुएं में पालन पोषण, इसीलिए वे वहां बिल्कुल आराम से रहते थे। वहां उनको कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन समुद्र का मेंढक गलती से कुएं में गिर गया। कुएं वाले मेंढक ने उससे पूछा, मित्र तुम कहां से आए हो? समुद्र के मेंढक ने कहा, मैं समुद्र से आया हूँ। ये समुद्र क्या होता है? मेंढक ने पूछा, समुद्र बहुत बड़ा होता है। समुद्र के मेंढक ने कहा, क्या यह हमारे कुएं जितना बड़ा होता है? मेंढक ने कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग लगाते हुए कहा। समुद्र के मेंढक ने कहा, नहीं मित्र, हमारा समुद्र तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। क्या समुद्र इतना बड़ा होता है? कुएं के मेंढक ने पहले से भी ज्यादा लंबी छलांग लगाई। हमारे अनंत समंदर से तुम्हारे कुएं की तो तुलना ही नहीं हो सकती। इस पर कुएं के मेंढक ने नाराज होते हुए कहा, अबे जा, हमारे कुएं से बड़ी संसार में कोई और चीज नहीं हो सकती। कहते हुए समंदर के मेंढक को बाहर भगा दिया। इसी प्रकार गरीबी के दलदल में रहते लोग इतने आदी हो चुके हैं कि वह उस दलदल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है गरीबी उनकी नसीब में लिखी हुई है। अगर उनके परिवार या कोई उत्साही युवक कोई अमीरी की बातें करे तो वे वही पुरानी घिसी पिटी कहावतें दोहराते हैं, जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। हमारे नसीब में तो गरीब होना ही लिखा हुआ है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। एक और कहावत है, आज भी गाँवों में मशहूर है, केतनो करब चतुराई कर्म के लेखा मेट ना पाई,
दरअसल ऐसा कहकर लोग अपने कायरता और निकम्मेपन को किस्मत के पर्दे में छुपाने की कोशिश करते हैं। दरअसल उन्होंने अपने आप को एक दायरे में समेट लिया है, अपने दायरे के बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। जोखिम लेने से डरना। आपने देखा होगा कि दूध वाले, अखबार वाले, रिक्शा वाले, किसान और मजदूर इत्यादि कई सालों से निरंतर वही काम करने आ रहे हैं। उस काम में कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई प्रगति नहीं की। यह की होगी कि पहले से अधिक मेहनत करने लगे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी स्मार्ट तरीके से नहीं सोचा जिससे वे अपने उसी धंधे को बहुत आगे लेकर जा सके। दूध वाला चाहे डेयरी खोल सकता है, अखबार वाला चाहे अखबार की फैक्ट्री लगा सकता है, मजदूर अगर कोशिश करे तो कारीगर बन सकता है, कारीगर से ठेकेदार और ठेकेदार से बिल्डर बन सकता है। ये कोई नई बात नहीं है। आप भी बहुत से लोगों को जानते होंगे, पहले गरीब थे मगर आज अमीर बन चुके हैं। अगर वे गरीब से अमीर बन सकते हैं तो बाकी लोग भी बन सकते हैं, परंतु उनके बारे में लोगों का यही ख्याल है उसकी किस्मत अच्छी होगी, उससे जरूर कोई गलत रास्ता अपनाया होगा। लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि कितनी कठिन परिश्रम किया है, संघर्ष किया है और बड़ा रिस्क लिया है। भविष्य की चिंता है ना। हम इस बात को मानते हैं कि कुछ लोग गलत रास्ते पर चलकर अमीर बने हैं, लेकिन आपको भी मानना पड़ेगा बहुत से लोग अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के दम पर अमीर बने हैं। दरअसल गरीब मानसिकता वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। वह कोई नया काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि अगर असफल हो गई, अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। कुछ लोग रिस्क ले लेते हैं, लेकिन रास्तों की मुश्किलें उन्हें डराती हैं और उनका सामना चुनौतियों से होता है, पीछे हट जाते हैं। वे शायद भूल जाते हैं शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई भी गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता। दोस्तों, आप तो देख रहे हैं कि दुनिया की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके साथ गरीबी और महंगाई भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमें लगता है कि आने वाले समय में दुनिया गरीबों के लिए नरक बन जाएगी। इसीलिए अगर आप इस नरक से बचना चाहते हैं, उठो यार, कुछ सोचो, कुछ करो, कुछ ऐसा करो जिसके लिए तुम बने हो। देखो, अपने भीतर कोई तो ऐसा गुण होगा जो इंसान अमीर में भी होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर